इन दिनों दुनिया में दो महायुद्ध जारी हैं। एक तो पिछले 1.5 साल से चल रहे यूक्रेन और रसिया का युद्ध, वहीं दूसरी ओर हाल ही में 10 दिन पहले शुरू हुआ इजराइल और हमास का युद्ध। इस हमास और इजराइल के युद्ध ने पिछले 10 दिनों में ही भारी जान माल और इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान करा दिया है। और अब बात खबर यह है कि इजराइल ने अपना लेजर एयर डिफेंस सिस्टम भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि आयरन डोम की कॉस्टिंग काफ़ी महंगी पड़ती थी। तो अब इजराइल ने हमास के मिसाइलों का जवाब उनके आयरन बीम, जो एक लेज़र बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया है। तो आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं इजराइल के पास जो लेज़र एयर डिफेंस सिस्टम है और रसिया ने भी यूक्रेन के खिलाफ लेज़र बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम का जो इस्तेमाल किया था। इन दोनों में क्या समानताएं हैं और इनकी क्या खासियत और ताकत है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। हमास और इजराइल का युद्ध में अभी तक क्या क्या हुआ, इसकी अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। यह युद्ध पिछले 10 दिनों से चल रहा है और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 6 लाख से अधिक फलस्तीनी नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा की ओर बढ़ रहे हैं। साथ ही यूनाइटेड नेशन ने भी कई सारी चेतावनी जाहिर की है, क्योंकि ऐसा मानते हैं गाजा पर अब ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे हमला हो रहा है। वहीं पिछले 24 घंटे की बात करें तो वहाँ पे पानी की कमी और एनर्जी क्राइसिस का संकट बढ़ता चला जा रहा है। वहीं अगर इस हमले में डेथ्स की बात करें तो करीब 1300 के आसपास इजराइल में और 3000 के आसपास फलस्तीनी अब तक मारे जा चुके हैं। यह युद्ध 7 अक्टूबर को शुरू हुआ था और अब करीब 10 से 11 दिन इस युद्ध को बीत चुके हैं। और इस युद्ध में अब इजराइल ने अपना लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और इसके पहले रसिया ने भी यूक्रेन के खिलाफ लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया था। तो अब हम जानेंगे कि इजराइल और रसिया के पास कौन कौन से लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम और लेजर बेस्ड हथियार हैं, इनकी क्या खासियत है और इनकी ताकत क्या है। तो सबसे पहले हम रसिया का जो लेजर वेपन है उसके बारे में जान लेते हैं। पिछले दिनों रसिया ने यूक्रेन के खिलाफ नई पीढ़ी का लेजर हथियार इस्तेमाल किया। हालांकि इसके बारे में मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ खास जानकारी नहीं है, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पेरेस्वेट नाम के इस हथियार का जिक्र किया था। इस हथियार का नाम मध्यकालीन ऑर्थोडॉक्स योद्धा बिच्छू अलेक्जेंडर पेरेस्वेट के नाम पर भी रखा गया था। और यह एक लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है और दुनिया की सबसे उन्नत पीढ़ी के लेजर बीम हथियारों में से एक है। और रूस ने इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने लेजर बेस्ड हथियार यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि यूक्रेन और रसिया युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों ने ड्रोन समेत कई सारे हथियार यूक्रेन को दिए और इन सब से घबराकर रसिया ने अपना लेजर बेस्ड वेपन इस्तेमाल किया और सारे ड्रोन्स और वहां से आने वाली मिसाइल्स को निस्तनाबूद कर दिया। तो इस बात को कहना अन्यथा नहीं होगा कि रसिया का जो लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी एडवांस लेवल का है। हालांकि रसिया के पास पहले से ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, वह भी काफ़ी स्ट्रांग माना जाता है, लेकिन उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा होने के कारण रसिया ने लेजर बेस्ड वेपन इस्तेमाल करना शुरू किया था। वहीं रूसी मिलिट्री का दावा है कि जो पेरेस्वेट नाम का जो लेजर वेपन है वह पृथ्वी से करीब 1500 किलोमीटर ऊपर उपग्रहों को भी अंधा या निस्तनाबूद कर सकता है। तो आप इसकी सक्षमता और इसकी ताकत के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। रसिया ने पेरेस्वेट लेजर हथियार के कुछ नमूने के वीडियो भी दुनिया के सामने रखा था, जिसमें कि उन्होंने 5 सेकंड के भीतर ही किलोमीटरों दूर एक ड्रोन को जलाकर खाक कर दिया। उन दिनों इस लेजर बेस्ड वेपन की काफी चर्चा थी और अब फिर से
इसराइल के द्वारा यूज किए जा रहे लेजर बीम, जो कि लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी खासा चर्चा है। तो चलिए इसराइल के लेजर बीम के बारे में जान लेते हैं। इसराइल का आयरन बीम, जो कि एक लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, हमास के रॉकेट को हमले में फेल कर रहा है और यह इसराइल का महाअस्त्र भी बताया जाता है, क्योंकि इसका वीडियो भी एक जारी किया गया है जिसमें इसराइल का आयरन बीम हमास से आने वाले रॉकेट्स को मिनटों यानी पल भर में खत्म कर दे रहा है। को बता दें कि इतिहास में पहली बार इसराइल ने अपने आयरन बीम लेजर पॉइंट डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया है। यह सिस्टम काफी दूर से ही ड्रोन्स, रॉकेट्स, मिसाइल, मोर्टार को देखकर उसे खत्म कर सकता है और इस वेपन का वीडियो भी वायरल हो रहा है। और इस टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन इसराइल ने सबसे पहले 2014 में सिंगापुर के एयर शो में भी इसका प्रदर्शन किया था। यह तकनीक बेहद छोटे रेंज के इंटरसेप्शन से भी बनाया गया था ताकि मोर्टार, ड्रोन्स और आर्टिलरी गोलों को भी गिराया जा सके। वहीं अगर इसकी क्षमता की बात करें तो एयर डिफेंस सिस्टम कम रेंज वाले रॉकेट्स, आर्टिलरी, मोर्टार, बम को गिराने में सक्षम है। इसकी अधिकतम क्षमता 7 किलोमीटर की है, यानी वह आसपास के जो भी ड्रोन्स, यूएवी की पहचान कर उन पर हमला कर सकता है। और आयरन बीम इसराइल के इंटीग्रेटेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम का छठा हथियार माना जाता है और ऐसा भी माना जाता है कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग लेजर बेस्ड वेपन इसे माना गया है, क्योंकि यह छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को भी मार गिराने में और डिटेक्ट करने में सक्षम है। दोस्तों, ये थी बात दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश रूस और इसराइल के लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम की। यह इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। नमस्कार।